Good or evening, maybe everyone. we meet again. Yeah, sure. So, Hmm. good evening, everyone. Hmm. मैं आयुष मिश्रा एक सिंपल सादा सा 12th क्लास का स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड देगा अपना। और दैट्स माय सर Hmm. विकास, जो एक कोचिंग में टीचर है, पढ़ाते हैं बेसिकली, और मेरे को भी मतलब ट्यूशन देते हैं घर पे आके। तो सर मेरे टोटल 5 क्वेश्चन है Hmm. जो रियलिटी पे बेस्ड है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो मैं अभी कर भी रहा हूँ, बेसिकली जो मैं बोर्ड के टाइम पे कर रहा हूँ। वैसे तो टाइम तो है नहीं, तो कहाँ फ़ोन, Hmm. कहाँ इधर-उधर। तो पहला क्वेश्चन जो था मेरे लिए, वो था कि मैं अपनी पढ़ाई मैं अगर 12th में हूँ या कोई बंदा 11th में है या कोई इससे छोटा 10th में है, जो अभी 10th और 12th पेपर देगा, Hmm. या जो 11th में पेपर देगा, उसको डर है कि मैं कंपार्टमेंट ना आ जाए मेरी, वो Hmm. पढ़ रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो हम पढ़े कैसे? हमें पढ़ना क्यों चाहिए? Hmm. एक वो रीज़न बताइए। ओके, कि मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। नहीं, 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 ये मेन क्वेश्चन नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए? क्या पढ़ना क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ओके। जो अभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बोल रहे हैं भाई मैंने 12th ही पढ़ी है, मैंने तो कॉलेज ली नहीं, तब हाँ भी हाँ भाई मैं हाँ करोड़ों में हाँ कमा रहा हूँ। या तो वो रियलिटी है, हाँ या तो हाँ। ये रियलिटी है। रियलिटी है क्या? एक्चुअली पढ़ाई जो है, मैं बताता हूँ क्या होता है। पढ़ाई क्या करती है कि आप किसी भी घर में आपने जन्म लिया है, हुँ, नो मैटर वेयर यू हैव टेकन बर्थ। ओके। आपने किसी भी, चाहे अमीर घर में जन्म लिया है चाहे गरीब घर में जन्म लिया है, तो अमीरी और गरीबी का फर्क जो है हम पैसों से तो कर सकते हैं। ठीक है कि एक इंसान अमीर है और एक इंसान गरीब है, ठीक है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आ जाती है ना, तो पढ़ाई सब कुछ लेवल कर देता है। तो इसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो भी अपनी लाइफ को सोच समझ के जीने लगता है, सही तरीके से जिस पे फोकस करना चाहिए वो उस पे फोकस करता है। और जो गरीब इंसान है वो भी ये ना सोचे कि मैं गरीब हूँ, वो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है मेरे लाइफ के लिए, अच्छा। है ना। तो पढ़ाई क्या, और दूसरी चीज़ पढ़ाई क्या करती है आपको, मान लीजिए कि ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई काम करते हैं तो हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप खुद ही एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद ही सारा काम अपने जीवन का कर सकते हैं, चलो बिना ठीक है। किसी की हेल्प लिए, बिना किसी पैसे की नीड के। बहुत सारा काम आपके, जो एजुकेशन है, वो बहुत सारा काम बिना पैसे के भी कर देती है। और पैसा कमाना है तो भी आपको एजुकेशन चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको डिग्री वाले नॉलेज नहीं, उसके लिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बस इसलिए ना पढ़ें कि मेरे को मार्क्स चाहिए, इसलिए पढ़ो ताकि ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में मैं किस तरीके से अप्लाई कर पाऊँ। अगला क्वेश्चन। अच्छा, आपने बोला कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे? मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। हम्म। अगर हम असली पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम्म। तो अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए पढ़ाई को समझना अच्छी बात है, जो समझ रहे हैं हम लोग, या डिग्री या अच्छे ग्रेड्स लाना अच्छी बात है? क्योंकि आजकल स्कूलों में क्या है, जो अच्छे ग्रेड्स ला रहा है हम्म। बेसिकली उसको ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो आम बात है आजकल के टाइम में। हम्म। और जो कम ला रहा है उसको इतना नहीं ध्यान दिया जा रहा। थोड़े हिल रहा है। ओ, ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम्म। तो मैं जानना चाहता हूँ हम्म। कि एक नॉर्मल बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है या लिख नहीं पा रहा है या कुछ कर नहीं पा रहा है, जैसे मेरे साथ है, मैं कोचिंग में ठीक हूँ, मैं स्कूल में भी थोड़ा बहुत एवरेज हूँ, बट कभी कभार मार्क्स मेरे भी कम आते हैं, फेल तो मैं भी हुआ हूँ एक बार हम्म। 2 बार। हम्म। तो इसका रीज़न क्या है? समझ गया, मैं समझ गया। तो क्वेश्चन ये है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि समझना इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिग्री भी हो जाएगी आपकी। अगर आप चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको डिग्री भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो डिग्री से भी वंचित रह जाएंगे, पढ़ाई से भी वंचित रह जाएंगे। तो डिग्री जो है बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ डिग्रियां ऐसे ही मिल जाती है कि हम चीज़ों को डीपली नहीं समझना चाहते हैं, बस मार्क्स के लिए पढ़ लेते हैं। तो एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो या फिर आप 10th पास हो चुके हो, 12th पास हो चुके हो,
और कितने भी बड़े मार्क्स से आप पास हुए हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने जो भी पढ़ा है वो अपनी लाइफ में कैसे यूज कर रहे हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अपने पढ़ाई के थ्रू सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस अपना ही दिमाग लगा रहे अच्छा, चलो इतना तो समझ आ गया। हो। क्या तीसरी चीज़ जो बेसिक है, ह्यूमन मतलब बहुत बेसिक चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने ट्वेल्थ क्लियर कर ली, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट से पहले मैंने ट्वेल्थ क्लियर कर ली। जो मेरा मार्च है, पेपर लास्ट मार्च, 29 मार्च को पेपर ख़त्म है मेरा। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कुछ कुछ स्किल्स बढ़ाऊँ। जैसे मैं अपनी कंप्यूटर सिस्टम स्किल्स बढ़ाऊँ। जैसे सिस्टम्स में लाइक मैं थोड़ी कोडिंग या साउंड इंजीनियरिंग करूँ। साउंड इंजीनियरिंग मतलब वो बेसिकली हो गया कि आप साउंड को बना रहे हो, या ट्रैप बना रहे हो, या कोई गाने बना रहे हो, उसको गा रहे हो। जैसे मुझे गाना अच्छा लगता है, या मैं रैप बना रहा हूँ, जो आप कर रहे हो बेसिकली। और आपने भी शायद शुरुआत आपको ऐसी बात भी नहीं कि आपको आता था तो आप कर रहे हो। आपने भी स्टार्टिंग से भाई 5 साल 6 साल पहले शुरू किया होगा गाने बनाना। और अब क्या है कि मैंने जो इस बार दिया है जेईई का एग्ज़ाम, वो पता नहीं, वो 12 फरवरी को बेसिक शायद रिजल्ट आएगा, पता नहीं वो भी। पर मेंस का जो दूसरा एग्ज़ाम है वो उसका रजिस्ट्रेशन आ गया। अब क्या, अगर मेरा चलो किसी वजह से नहीं निकलता तो अगले साल मैं सेम पेपर दूंगा जेईई का। तो उस बीच के गैप में मैं अपनी ये स्किल्स लाइक साउंड ट्रैपिंग करना, या साउंड इंजीनियरिंग वर्क जो होता है, आप एडिटिंग वर्क हो गया, या बेसिकली आप मान के चलिए जो एडिटिंग आप करते हो या करने वाले हो आगे जाके फ्यूचर में, तो या मैं उसको सुधार सकता हूँ। अगर मैं उसको सुधारूंगा तो कितने % चांस है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा? इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ भी करना है तो ये मत समझिएगा कि पढ़ाई के अलावा जितनी भी चीजें करनी है वो चीज पढ़ाई से हटके है। आप अगर जिम भी जाओगे ना तो वो भी एक पढ़ाई का पार्ट ही है कि मसल कितने दिन में रिकवर होगा, कौन सा सेट कब मारना है, कितनी प्रोटीन लेनी है। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत कहीं नहीं है पढ़ाई को छोड़ के। पढ़ाई जितनी मेहनत मांगती है उतनी ही मेहनत बाकी चीजें भी मांगती है। तो शॉर्ट में समझे तो हर चीज में टाइम देना ही पड़ता है अगर आपको डीपली में जाना है। अब है आप पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं, तो आप करो वही जिसमें आपका मन है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं किसी चीज में परफेक्ट नहीं हूँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो फिर हर चीज ट्राई करो। ये नहीं है किसी एक चीज को लेके बैठ गए, हर चीज ट्राई करो। कभी आप कह रहे हो एडिटिंग करना है एडिटिंग कर लो, वीडियो बनाना है वीडियो बना लो, और भी चीजें करनी है वो भी कर लो। ट्राई फिर हर चीज करो। अगर आपको पता नहीं है कि मैं किस में अच्छा हूँ, मेरा किस में ज्यादा मन लगता है, तो एक चीज को लेकर मत बैठना कभी भी। हर चीज ट्राई करो। अ डे विल कम व्हेन यू विल रियलाइज के आई एम गुड एट दिस एंड आई कैन गिव माय एंटायर लाइफ टू दिस। उसी में मैं एक छोटा सा पॉइंट था कि जैसे मेरा टाइम है, उस गिवन टाइम में या 6-7 महीने में मैं वो चीज़ सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, या मैं वो कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता पढ़ने के लिए। तो मैं दोनों चीज़ कर सकता हूँ एट अ सेम टाइम? बात दोनों चीज करने की नहीं, आप चार चीज भी कर सकते हो। बात बस इतनी सी है कि आपका मन किस में है। अगर आपका मन चारों चीजों में है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, मैं चाहता हूँ मैं मेरी पढ़ाई भी अच्छी रहे, मैं चाहता हूँ मैं म्यूजिक भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे टाइम देना पड़ेगा सब में। हाँ, जो लोग बोल तो आप शेड्यूल बना लो। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि एक ही चीज में फोकस करना है, ऐसा भी नहीं होता। अगर मैं जिम भी जा रहा हूँ ना, और मैं पैशनेट हूँ फॉर माई जिम, तो इसका मतलब ये नहीं मैं पूरे दिन जिम करता रहूंगा। We can make schedule, okay, we for 2 hours I will do this, for the next 2 hours I will do that, and for the next 2 hours I'll do that. So you can do multiple things in a day, and but I'll end up के आपका मन हो, वो जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना और चाहता हूँ। आपने अपना करियर सिर्फ टीचिंग लाइन में क्यों चूज किया? रीजन क्या था? आप तो कुछ और भी कर सकते थे, या आप जेई आपने बोला एक टाइम पे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ता था, मैं बहुत पढ़ता था, मतलब इतना आपने बोला कि मैं 18 घंटे पढ़ता, सुबह बैठता था। तो आपने अपने करियर इंजीनियरिंग के बजाय या कोई आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के बजाय, जो आगे जाकर आपको करोड़पति बना सकती थी या कुछ बना सकती थी, आपने टीचिंग की लाइन ही क्यों चूज करी? आप तो कुछ और भी कर सकते थे। देखो, मैं करना कुछ और चाहता था, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्चुअली म्यूजिक करना चाहता था, साफ सीधी बात ये है। ऐसा भी नहीं है कि मैं म्यूजिक में बहुत पैशनेट था शुरू में, गलत फहमी थी मुझे कि मैं म्यूजिक में अच्छा हूँ।
लेकिन कोई नहीं, एक अच्छी चीज, एक अच्छी गलतफहमी थी जिसने मेरे को सारी मेहनत करवा दी। तो मैं म्यूजिक करना चाहता था, तो मैंने बोला मम्मी पापा से कि मुझे म्यूजिक करना है, या फिर फैमिली से सब कहते हैं, बिकॉज शुरुआत में ऐसा लगता है कि पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पढ़ाई के कारण ही मैं आज म्यूजिक कर पा रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो मैं म्यूजिक भी नहीं कर पा रहा होता, और कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहा होता, और टाइम नहीं निकाल पाता मैं। तो अब दूसरी बात है कि मैं टीचिंग लाइन में कैसे आया। टीचिंग लाइन में एक्चुअली गलती से आ गया, बिकॉज माई बिग ब्रदर यूज टू टीच टू चिल्ड्रेन, और उन्होंने कहा कि अगर आप घर पे बैठे हैं पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं, आप ट्यूशन व्यूशन पढ़ा सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ हिम आई स्टार्टेड टीचिंग। और फिर मुझे पता चला कि यार टीचिंग तो एक बहुत अच्छी जॉब है, बिकॉज आई आई वॉज इंजॉइंग वाइल टीचिंग। मैं बहुत इंजॉय करता था जब मैं कोई चीज़ बताता था किसी को कि देखो ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो लोग जब इस चीज़ को समझते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहा हूँ। रैदर वो मुझे सर सर बोलते थे, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार this is a kind of you will get respect as well, you will get money and respect, both. So I think only few are the jobs there in which you get both things, respect and money, both. अच्छा, ठीक है। आपने कभी किसी को मारा है इस टीचिंग बहुत, लाइन में? बहुतों को मारा। शुरू में तो मैं ऐसा था कि, क्योंकि मेरे घर में भी मुझे बहुत मारा जाता था, तो मुझे लगता था कि सिर्फ मारने से बच्चे पढ़ लेते हैं, तो मैं भी ऐसी हरकतें करता था कि छोटी छोटी गलतियों पे बच्चों को मारता मारा था। तो मुझे भी गया है। हाँ, जैसे इनको मारा गया है। मारा तो मुझे भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मारने से बच्चे सुधरते नहीं है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए तो मारना ही पड़ता है। हम्म, अगर हम ऐसा सोचे कि नहीं बिना मारे कोई बच्चा पढ़ लेगा, तो हो सकता है, पॉसिबल है, बट फिर उसको फिर जड़ से पढ़ाना पड़ेगा ना। जड़ से इन द सेंस कि वो उसने जन्म लिया है, तो वो जन्म से बिहेवियर उसको उसका वैसा रखना पड़ेगा कि हमें फर्स्ट जो ईयर है उसका बच्चे को ऐसे बिहेव किया, फिर ऐसे बिहेवियर मतलब ऐसा रखना पड़ेगा शुरू से कि वो उस चीज़ को फिर मेंटेन कर पाए। मारने की ज़रूरत जब पड़ती है जब हम शुरू में ज़्यादा लाड़-प्यार दे देते हैं, और शुरू में हम इग्नोर करते हैं, और लास्ट में चाहते हैं बच्चा चेंज हो जाए, या फिर उसको पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमें उसको शुरू से ही उसमें एक ना एक आदत डेवलप करनी चाहिए पढ़ने की, सीखने की, ताकि उसको किसी के इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा संभव है, बट मेरे साथ नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि सामने वाले के साथ भी नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि मार के मैंने बच्चों को सुधारा नहीं है, मैंने सुधारा भी है। बट नाउ आई एम figuring out different ways so that children study by their self. अच्छा, हम्म, चलो ठीक है। समझ गया। हम्म, एक और क्वेश्चन, बस लास्ट ओनली लास्ट क्वेश्चन। ओके, लोग बोलते हैं ना कि एक इंस्टा रील है, इंस्टा शॉर्ट या यूट्यूब शॉर्ट्स मान लो, इंस्टा रील्स मान लो, इसमें होता है, एक था मैंने पढ़ा था कि मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ। तो मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी कि जब आप अपना करियर बना रहे हो या अपना करियर बड़ा कर रहे हो या फेम कमाना चाहते हो या बड़ा नाम करना चाहते हो अपना, या रिस्पेक्ट दूसरों में लाना चाहते हो किसी भावना से, डर की या रिस्पेक्ट की, तो मैं चाहता हूँ कि कभी ना कभी किसी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, या आप खुद ही मैनेज कर सकते हो अपना करियर। कभी ना कभी किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत। देखो ये जो चीज़ है ना, अगर आपने दिमाग में डाल लिया कि मुझे दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आप मेहनत नहीं करोगे। देखो पड़ती है ज़रूरत, पर ऐसा नहीं है किसी के पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी, समझ रहे हो? अगर, और दूसरी चीज़ है ना कि नहीं कर पाता फिर इंसान। जब आप ऐसे सोच के बैठ जाओगे कि नहीं यार मुझे किसी की हेल्प ले लूँ, किसी से कुछ पूछ लूँ, किसी से 4 रुपए ले लूँ, किसी से ये काम करवा दूँ, किसी से वो काम करवा दूँ। आप करवा भी लेते हो, ऐसा नहीं है, बट बड़ा नहीं कर पाओगे फिर। बड़ा करने के लिए तो आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। मतलब बेसिकली शी हाँ, शॉर्टकट। आपको ऐसा सोच लेना दिमाग में कि आई एम वन मैन आर्मी, और जब ऐसा मेंटालिटी सोचोगे ना तो आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इफ पीपल थिंक दैट ही हैज दैट कैपेसिटी टू दैट, तो वो फिर जुड़ते हैं कि यार ऐसे इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहिए जो कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी कर जाने के लिए रेडी है। तो तभी देयर आर चांसेस कि आप कुछ बड़ा कर पाओ जिंदगी में। अच्छा, सो विच इज बेस्ट, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? बोथ बोथ। बोथ आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज कई बार क्या होता है, देखो स्मार्ट वर्क का हम ऐसा लेके दिमाग में बैठे हैं कोई शॉर्टकट है,
स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। हार्ड वर्क करते करते हमें ये ध्यान रखना है कि हम गलत जगह हार्ड वर्क ना करें। अच्छा। समय तो लगा रहे हैं, हार्ड वर्क मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इमेंसली। जब आप ज्यादा समय लगा रहे हो, ठीक है, उसको हम हार्ड वर्क कहते हैं। किसी भी चीज में ज्यादा समय देना को हम हार्ड वर्क समझते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप ज्यादा समय लगाओ बट सही तरीके से लगाओ, सही जगह लगाओ, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। सो बोथ वर्क्स टुगेदर। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर लोगे तो मेहनत मेहनत कर रहे हो, या स्मार्ट वर्क कर लोगे मेहनत, दोनों ही कंबाइंड रहता है, देन यू कैन डू एनीथिंग। ओके, अच्छी लगी मुझे ये सब बातें। हम्म और एक छोटी सी, मैं तुम्हें, आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को हम्म एक बहुत छोटी कि हम्म है कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल लगती है। हम्म पढ़ाई हमें सबसे बड़ी मुश्किल लगती है दुनिया में, पर हम्म यही एक लौती चीज़ है जो तुम्हारी जितनी भी मुश्किल है ना उनको ख़त्म कर सकती है। हम्म ध्यान रखना बस। और मैं अभी ख़त्म करता हूँ ये पॉडकास्ट। और नाइस टू मीट यू सर। थैंक एंड यू। पढ़ाते रहना मुझे, पढ़ाते रहना, ओके। छोड़ना मत मुझे, अभी बहुत कुछ सीखना है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो, ओके। बाय बाय। अच्छा था वैसे।